एक पर्सन से दूसरे पर्सन में एक्सचेंज होता है, पहुंचाता है, बदलता है, सारी चीजें इसमें होती रहती हैं। इंट्रोडक्शन में इसमें देखें कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। इसमें दे रहा है एक तरह का प्रोसेस होता है, जैसे किसी भी तरह का मैसेज है या इंफॉर्मेशन है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, या ऐसा बोल सकते हैं एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप में ट्रांसफर होना या पहुंचाना कम्युनिकेशन कहलाता है। ठीक है बेटा। उसके बाद में डिफिनीशन में यही है कि कम्युनिकेशन अबाउट सेंडिंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन, या ट्रांसफर करना या इंफॉर्मेशन, जैसे किसी मीटिंग करना या किसी तरह का कोई मैसेज हो, वो मैसेज किसी एक पार्टिकुलर पर्सन को भी बताना, या उस पर्सन के अलावा जैसे कोई ग्रुप है जिस ग्रुप में बहुत सारे लोग होते हैं उसमें भी वो मैसेज को पहुंचाना बताना एक कम्युनिकेशन ही होता है। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कम्युनिकेशन के टाइप्स देखते हैं, अलग अलग टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, उसका अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे टाइप में अलग अलग इसके रिलेशन के बेस पे एंड एक्सप्रेशन के बेस पे एंड इसमें फ्लो के बेस पे इसको अलग अलग भागों में बांटा गया, लेकिन एक साथ में भी हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। इसलिए इसमें है फॉर्मल है, इनफॉर्मल है, वर्बल है, नॉन वर्बल है, इसमें वर्बल में ओरल एंड रिटन है, और नॉन वर्बल में डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल, और भी सारी चीजें हैं इसमें पढ़ते हैं। ठीक है। इसमें सबसे पहले आगे देखते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम लोग फोकस करते हैं, जैसे फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होता है? ठीक है। फॉर्मल कम्युनिकेशन जैसे इसमें भी कम्युनिकेशन मतलब यही है कि मैसेज का आदान प्रदान एक पर्सन दूसरे पर्सन का। फॉर्मल मैसेज जैसे होता है, जैसे हम लोग कहीं पे संस्था में हैं या कहीं ऑफिस में हम लोग काम करते हैं, जैसे हम लोग कॉलेज में है ना, जहाँ पे लोग जो बातें करेंगे या जो भी मैसेज रहेंगे एक फॉर्मेलिटी में आपको एक लेवल होता है, हमको किस तरह से बात करनी है, किसी से क्या बोलना है। आप किसी टीचर से बात करोगे या डायरेक्टर से बात करोगे तो आपको उनसे किस तरह से बात करना, किस तरह से कम्युनिकेट करना है, ये चीजें आपको पता होती है। तो एक फॉर्मल कम्युनिकेशन हो गया। ठीक है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, इसके बाद हमारा सेकंड आता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। क्या होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन? जैसे आप लोग घर पे रहते हो या अपने फ्रेंड के साथ या दोस्तों के साथ रहते हो, ये जो होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। इसमें आप कुछ सोचते नहीं हो कि क्या बोलना है, किस तरह से बोलना है, कैसे बोलना है। आपका जो इच्छा होती है, जो भी क्वेश्चन होता है या जो भी माइंड में रहता है, आप वहाँ पे बोलते हो, वहाँ पे बात करते हो। ठीक है। उसके बाद हमारा है वन वे कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन वन वे भी हो सकता है, टू वे हो सकता है। जैसे वन वे मतलब पर्सनली जैसे आपस में कोई ऐसा चीज है जैसे वहाँ पे सिर्फ आप हो सकते हो। तो अभी यहाँ पे फोकस करते हैं वन वे कम्युनिकेशन। वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है? जैसे यह जो होता है सिर्फ एक तरफ से फ्लो होता है। एक तरफ से फ्लो होने मतलब जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आपको कुछ समझा रहा हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन है। यहाँ पे सिर्फ मैं बोलूंगा, वहाँ पे सिर्फ आप लोग सिर्फ सुनोगे, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या समझा रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, सारी चीजें आप लोग उसको सुनोगे, उसको जानोगे, उस चीज को समझने की कोशिश करोगे मैं बोलना क्या चाहता हूँ। ठीक है। एक वन वे कम्युनिकेशन होता है। या अलग एग्जाम्पल के लिए हम लोग एक चीज और समझ सकते हैं, जैसे रैली होती है, नेता मंत्री लोग आते हैं ना, वहाँ पे अपना भाषण देते हैं, समझाते हैं, तो वहाँ भी एक तरह का वन वे कम्युनिकेशन होता है। वहाँ पे सिर्फ आप सुन सकते हो, लेकिन किसी भी तरह का फीडबैक या रिप्लाई नहीं कर सकते। आपको सुनना और सुनो, अगर अच्छा लगे चाहे अच्छा ना लगे, तो वहाँ पे आपको सुनना रहता है, किसी भी तरह का आप फीडबैक वहाँ पे नहीं कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद है टू वे कम्युनिकेशन। यहाँ पे शब्दों से ही पता चल जाएगा कि टू वे कम्युनिकेशन यानी यहाँ पे जो चीजें फीडबैक मतलब जैसे मैं आपसे कुछ बातें कर रहा हूँ, तो वहाँ पे आप उस चीज का प्रति रिप्लाई भी कर सकते हो, आप वहाँ पे जैसे कुछ पूछ सकते हो। ठीक है। आपको जैसे मैं कुछ बताया, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसके प्रति रिस्पॉन्स देना, फीडबैक देना कि ये मेरे को आया या मेरे को नहीं आया, उसके प्रति भी आप चीजों को बता सकते हो, समझा सकते हो। यहाँ पे टू वे कम्युनिकेशन में इधर से हम भी बोल सकते हैं एंड उधर से आप भी बोल सकते हो। ठीक है। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन मतलब जैसे होता है कि सिंपल सा विजुअल, जैसे वीडियोस हो गए या किसी तरह का मैं आपको पेपर के थ्रू या किसी फोटो के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि ये क्या है, ये चीजें ऐसी होती है। जैसे मैं आपको विजुअल में जैसे आपको जैसे मान लो किसी कोई सिस्टम पढ़ा रहा हूँ किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी टॉपिक से। ठीक है। तो उसमें जो वीडियोज हैं या फोटोज हैं, उसको देख के आप लोग चीजों को समझते हो, जानते हो। एक एनाटॉमी पढ़ते हो, उसमें स्ट्रक्चर्स होते हैं ना, फोटोज होते हैं, तो सब चीजें क्या है विजुअल्स ही है, देख के आप समझते हो। अगर मैं आप उसी चीज को मैं यहाँ पे जैसे कोई सर्कुलेटरी सिस्टम है एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे एक वीडियो चला दूँ, आप लोग जो पढ़े हो, जो चीजें समझे हो, वीडियो के माध्यम से आप उस चीज को देखोगे, जानोगे, और जो आप पढ़े हो और देखने के बाद जैसे प्रैक्टिकली देख रहे हैं, करने में और उस चीज को समझने में अंतर होता है। आपको मैं समझाया था, आप उस चीज को समझ लियो। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन अगर आप उसी चीज को प्रैक्टिकली कर रहे हो या प्रैक्टिकली देख रहे हो, तो वह चीज पढ़ने से ज्यादा समझ में आती है। ठीक है। तो हमारा ये है
विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन पर हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है टेली कम्युनिकेशन, वर्ड कट लैंग्वेज बेटा जूम की वजह से, ठीक है। टेली कम्युनिकेशन, टेली मतलब होता है जैसे दूर से किसी तरह का मैसेज है, कोई बातचीत को वहां पे करने वाला, ठीक है। जैसे तुम सब सुने हो टेलीफोन, सुने हो ना? यस सर। यानी दूर से बात करते हो सामने। तो ऐसी स्थिति जब इंसान सामने ना हो या कोई जरूरी है तो दूर तक की बात करने के लिए या दूर से बात करने के लिए, जैसे आप पास में कोई इंसान हमेशा नहीं मिल सकता, घर पे कोई चला गया, ठीक है, तो उस स्थिति में टेली कम्युनिकेशन होता है। टेली कम्युनिकेशन में जैसे इंटरनेट भी इंक्लूड है, आपका फोन भी इंक्लूड है, या अन्य जैसे इंटरनेट हो गया, टेलीविजन हो गया, ये सारे माध्यम होते हैं टेली कम्युनिकेशन से, ठीक है। चीज़ों को बताओ, कोई मैसेज हो, इन्फॉर्मेशन हो, कोई चीज़ हो, जैसे न्यूज़ आता है, न्यूज़ देखते हो ना, कोई न्यूज़ आ गया तो मैसेज आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, किसी तरह का एड्स आता है, ये चीज़ है, तो सारी चीज़ें मैसेजेस इन्फॉर्मेशन है, लोगों को पता चलेगा तो लोग उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा एक पॉइंट इसमें आगे और इंक्लूड था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन देख लेते हैं यहाँ पे नॉन वर्बल। तो ये डाउनवर्ड है, लास्ट में देखेंगे, डाउनवर्ड है एंड अपवर्ड है एंड हॉरिजॉन्टल है। डाउनवर्ड, अपवर्ड एंड हॉरिजॉन्टल, यहाँ पे जैसे होता है, जैसे ये सारे कम्युनिकेशन होते हैं, लेकिन ये सारी चीजें नॉन वर्बल में रखेंगे। अभी वर्बल और नॉन वर्बल के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी देख लेते हैं, वर्बल मतलब जहाँ पे किसी शब्द का यूज किया जाए, जहाँ पे बोला जाए। मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, ये वर्बल कम्युनिकेशन है, ठीक है। नॉन वर्बल मतलब जहाँ पे बोला ना जाए, किसी साइन के थ्रू या ऐसे कोई पोस्टर के थ्रू या किसी सिंबल के थ्रू आपको समझाया जाए, बताया जाए, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। इसमें नॉन वर्बल में इंक्लूड किया गया है, डाउनवर्ड है, अपवर्ड है एंड हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। डाउनवर्ड कम्युनिकेशन मतलब जैसे किसी तरह का, जैसे आप संस्था में, कॉलेज में, ऑफिस में, ठीक है, जैसे कोई मैसेज हुआ या कोई इंफॉर्मेशन हुआ आप तक पहुंचाने के लिए, ऊपर से यहाँ पे मैसेज क्या होता है, नीचे आता है, ठीक है। डाउनवर्ड मतलब कोई इंफॉर्मेशन नीचे की तरफ आना, ठीक है। तो नीचे की तरफ आने मतलब जैसे आप लोग कॉलेज में पढ़ रहे हो ना, यहाँ पे आपके क्लास टीचर्स होंगे, प्रिंसिपल सर होंगे, डायरेक्टर होंगे, और